अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ इज़ा बतूल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कट मार्कर से लिखना सीखेंगे। इंग्लिश के लिए मार्कर को आप लोगों ने इस तरह होल्ड करना है कि उसकी निब की टिप आपके लेफ़्ट साइड पे हो, जैसे यहाँ पे आप सबको शो हो रही है। आप लोगों ने सिर्फ वीडियो देख के गुजारा नहीं करना, बल्कि मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज़ आपको लिखना नहीं आएगा। प्यारे बच्चों, थिक स्ट्रोक्स बनाने के लिए मार्कर की निब की लाइन को रजिस्टर की लाइन के बिल्कुल पैरेलल रखेंगे और इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे। जबकि थिन स्ट्रोक्स बनाने के लिए सिर्फ मार्कर की टिप को यूज़ करेंगे। आपने बिल्कुल भी मार्कर को दबा के नहीं लिखना। जितने ज़्यादा प्रेशर से आप लिखेंगे उतने ही आपके स्ट्रोक्स ख़राब होंगे। इसी तरह जब हम लोग 804 ब्लू मार्कर से लिखेंगे तो कुछ इस तरह के स्ट्रोक्स बनेंगे। अब जानते हैं कि ये मार्कर्स कौन से हैं, 805 और 804 मार्कर्स में क्या डिफरेंस है। बच्चों, यहाँ पे जो मैं मार्कर यूज़ कर रही हूँ ये मर्क्यूरी ब्राइटो कैलीग्राफी 804 मार्कर, मर्क्यूरी ब्राइटो कैलीग्राफी 805 मार्कर्स हैं। 804 मार्कर की निब 805 के मुकाबले में हल्की सी छोटी होती है। पेपर्स में जो मेन और छोटी हेडिंग्स हैं वो आपने 805 से, जो सब हेडिंग्स और लंबी हेडिंग्स हैं वो आपने 804 से देनी है। इन दोनों मार्कर्स को इंग्लिश के लिए आपने इस तरह होल्ड करना है कि इनकी निब की टिप आपके लेफ़्ट साइड पे, जबकि उर्दू के लिए इस तरह होल्ड करना है कि इनकी निब की टिप आपके राइट साइड पे हो। आप लोगों ने इतना परेशान नहीं होना, सिर्फ ये दो मार्कर्स आप यूज़ करें और पेपर को खूबसूरत बनाएं। स्ट्रोक्स हम लोग बनाना सीख रहे थे। स्ट्रोक्स के साथ साथ अब हम चलते हैं स्मॉल लेटर्स की तरफ। स्मॉल ए लिखने के लिए आपने फर्स्ट रेड लाइन को स्टार्ट किया और उसको थर्ड पे ख़त्म कर दिया। इसी तरह आप ए को 2 लाइंस में भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 लाइंस में वो बहुत छोटा सा हो जाएगा, इसलिए आप कोशिश करेंगे सारे स्मॉल लेटर्स 3 लाइंस में ही कंप्लीट करें। अब मैं लिखती हूँ 805 मार्कर से। अब आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं। ब्लू 804 मार्कर है, उसकी साइज़ चेक करें, और जो ब्लैक 805 मार्कर है उसके स्ट्रोक्स का साइज़, मेन डिफरेंस आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग स्मॉल बी लिखेंगे। पहले बच्चों, आप हैरान होंगे कि जो काम मैं कर रही हूँ उसमें टिप इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है। सबसे पहले आप लोगों ने अच्छा मार्कर ख़रीदना है। यहाँ पे जो मार्कर मैं यूज़ कर रही हूँ ये मर्क्यूरी ब्राइटो कैलीग्राफी 805 एंड 804 मार्कर्स हैं। ठीक है, ये मार्कर्स आपके एरिया में आसानी से मिल जाएंगे। अगर ये नहीं है तो आप कोई भी कट मार्कर यूज़ करें, और कोशिश करें जब आप लोग काम कर रहे हैं तो लेटर्स को लाइंस के बिल्कुल अकॉर्डिंग लिखें। अब अकॉर्डिंग का मतलब क्या है, या लेटर सी है उसको मैंने फर्स्ट रेड लाइन से, ई है फर्स्ट रेड लाइन से स्टार्ट किया, थर्ड पे ख़त्म कर दिया। इसी तरह जब मैं ई छोटा लिख रही हूँ तो उसको सेकंड लाइन से स्टार्ट किया, थर्ड पे ख़त्म कर दिया। आपने लाइंस का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। लाइंस रेड लाइन से ना ही ज़्यादा ऊपर जाना है, ना ही थर्ड लाइन से नीचे जाना है। अब आप याद रख लें जो स्मॉल लेटर्स हैं वो किस पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं और किस पॉइंट पे ख़त्म हो रही हैं। स्मॉल जी लिखने के लिए आप पहले खूबसूरत सा ओ बनाएंगी और इसके नीचे कुछ इस तरह के स्ट्रोक्स बनाएंगे। अगर आपसे इस तरह के डिज़ाइंस नहीं बन रहे तो आप कोई भी सिंपल डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, वीडियो की स्पीड ना हल्की सी आपको फास्ट लग रही होगी। आप लोगों ने क्या करना है, यूट्यूब पे ऑप्शन होता है, आप स्पीड को मैनेज कर सकते हैं। जहाँ चाहे स्लो कर ले, जहाँ चाहे उसको फास्ट कर ले। ठीक है, लेकिन साथ साथ प्रैक्टिस से आपको आएगा। अगर आप लोग सिर्फ इस तरह लेटर्स को लिखते हुए देखते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। मेन जो काम है इंग्लिश हैंड राइटिंग में वो बेसिक समझना। बेसिक्स में क्या है, स्मॉल लेटर्स सीखना। अगर आपको स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स लिखना आ जाते हैं तो आपकी 50% हैंड राइटिंग अच्छी हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको सब सिखाऊंगी, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। पहले हम लोग स्मॉल लेटर्स सीखेंगे, उसके बाद हम लोग हेडिंग्स की तरफ जाएंगे, और फिर मैं आपको कंप्लीट पेपर प्रेजेंटेशन, उसमें हर क्वेश्चन को लिखने का तरीका बताऊँगी। एम और एन मेरे फेवरेट स्मॉल लेटर्स हैं। इनको लिखने का, इनके स्ट्रोक्स बनाने का बहुत मज़ा आता है। आप लोग पहले सिंपल स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करेंगे और फिर आप स्मॉल लेटर्स की तरफ जाएंगे। ये तो होगी मार्कर से रिलेटेड बातें। अब मुझे ये बताएं कि आप सबके पेपर्स की तैयारी कैसी जा रही है, आप लोग एग्ज़ाम्स के लिए कैसे तैयार हैं, प्रिपरेशन आप सबकी कैसी है, पेपर प्रेजेंटेशन कैसी है, और सिलेबस कहाँ तक आप सबका कंप्लीट हो चुका है, मुझे लाजमी बताएं। उसके अलावा प्यारे बच्चों, मैं स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस भी प्रोवाइड कर रही हूँ। उसकी डिटेल्स आपको मेरे व्हाट्सएप में मिल जाएंगी, नंबर मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा, आपने सारे स्मॉल लेटर्स लाइंस के अकॉर्डिंग इस तरह खूबसूरत बना लेने हैं, और इस सब का होमवर्क आपने मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना है, जहां मैं चेक करके आपकी मिस्टेक्स हाईलाइट करूंगी। ब्लू मार्कर 804 मार्कर है, जबकि ब्लैक मार्कर 805 मार्कर है। अब चलते हैं कि जब इन लेटर्स से हम कोटेशन लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे। मार्कर को आपने इस तरह होल्ड करना है कि उसकी निब की टिप आपके लेफ़्ट साइड पे हो। यहाँ पे मैं मर्क्यूरी ब्राइटो कैलीग्राफी 804 मार्कर यूज़ करी हूँ। मैं आपको समझा चुकी हूँ जो मेन हेडिंग्स हैं, ये ऐसी हेडिंग्स जो छोटी हैं
वो आप 805 से लिखेंगे, और जो लाइंस हैं या ऐसी हेडिंग्स जो कि लंबी हैं उसको हम लोग 804 से लिखेंगे। सारे लेटर्स आपने प्रॉपर एक लाइन के ऊपर लिखनी है, लाइन से नीचे नहीं जाना। कुछ स्टूडेंट्स लाइंस के बिल्कुल दरमियान में लिखते हैं, वो काम भी अच्छा लगता है, आप उस तरह भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं जो पेन की हैंड राइटिंग है वो लाइन के दरमियान में लिखती हूँ, और जो मार्कर की हैंड राइटिंग है वो बिल्कुल लाइन के ऊपर लिखती हूँ। प्यारे बच्चों, यहाँ साथ साथ मैं आपको कोटेशन लिखने का तरीका भी बता रही हूँ। कोटेशंस में आप लोगों ने किसी न किसी वर्ड को लास्ट में प्रोमिनेंट करके या हाईलाइट करके लिखना है। यहाँ पे मैं 805 ब्लैक मार्कर इसके लिए यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके बोर्ड में ब्लैक मार्कर अलाउ नहीं है तो आपने हरगिज़ ब्लैक मार्कर यूज़ नहीं करना। इसके अलावा ऐसी प्रेजेंटेशन या ऐसी हैंड राइटिंग सीखने के लिए आपको कम से कम 1 महीना लाजमी चाहिए। अगर 1 महीने का टाइम नहीं है तो आप लोग इस हैंड राइटिंग की तरफ ना जाएं। आप लोग सिंपल ब्लैक मार्कर या सिंपल ब्लू मार्कर यूज़ करें, जो कि कट मार्कर नहीं होता, उससे खूबसूरती से लिखें। और ये याद रखें कि प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, कौन सी हेडिंग ब्लू से दें, कौन सी हेडिंग ब्लैक से दें, मार्जिन लाइंस हम लोगों ने कहाँ पे ड्रा करनी है, कहाँ पे नहीं लगानी, अंडरलाइंस कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना। ये छोटे छोटे पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए आप अपनी हैंड राइटिंग को ना सिर्फ खूबसूरत बना सकते हैं, बल्कि आपका जो पेपर है वो भी चेकर की नज़र में हसीन लगेगा। ठीक है, मैं अपने YouTube चैनल पे साथ साथ वीडियोस अपलोड कर रही हूँ कि सिंपल पेपर प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, वो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको कट मार्कर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता और उनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को कट मार्कर से हल्का फुल्का लिखना आता है वो लोग सिंपल प्रेजेंटेशन की तरफ ना जाएं, बल्कि वो 804 और 805 मार्कर को यूज़ करते हुए अपनी हैंड राइटिंग को खूबसूरत बनाएं। अब देखिए, ये कोटेशन में ना मैंने हल्का फुल्का पेन से या पॉइंटर से भी हाईलाइट करके लिखा है। जब आप सारा काम एक ही मार्कर से करते हैं ना तो वो काम अजीब सा लगता है, उसमें खिचड़ी सी बन जाती है। तो इसको ऐसा करने की बजाय आप लोग ना हल्का फुल्का उसमें ब्लैक मार्कर का, ब्लू मार्कर का या पॉइंटर या पेन का टच लास्ट में दिया करें। ठीक है, इसी तरह कुछ काम आपने 805 से कर लिया, कुछ काम 804 से कर लिया, ये चीज़ भी आपके काम को खूबसूरत बनाती है। अच्छा प्यारे बच्चों, कोटेशन जब भी आपने लिखनी है ना पेपर के मिड में करके लिखनी है। अब मैंने इतनी सारी लाइंस इसलिए लिखी हैं ताकि आप लोग वीडियो को स्टॉप करके बार बार रिज्यूम करें और अच्छी तरह देखें कि मैं सारे लेटर्स किस तरह लिख रही हूँ, उनको किस तरह ज्वाइन कर रही हूँ, मार्कर को मैंने किस तरह होल्ड किया हुआ है। और मार्कर को बिल्कुल भी प्रेशर दे के नहीं लिखना, उतना ही आपका काम ख़राब होगा। बिल्कुल स्मूथ स्मूथ लिखना है, हल्के हाथों से लिखना है। जैसे आप हल्के हाथों से मेकअप करते हैं ना, वैसे हल्के हाथों से ना आराम आराम से आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, इस तरह खूबसूरत सा लिख के मुझे जल्दी से अपना होमवर्क सेंड करें, और ऐसी ही खूबसूरत सी वीडियो बना के सेंड करनी है। जिसकी सबसे अच्छी वीडियो होगी वो मैं नेक्स्ट यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो अपलोड करूँगी उसका क्लिप भी ऐड कर दूँगी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत काम लग रहा है। मर्क्यूरी ब्राइटो कैलीग्राफी 804 एंड 805 मार्कर भाग के जाएँ, लेके आएँ और मुझे इस तरह का होमवर्क लिख के सेंड करें। नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए नीचे कमेंट करके बताएं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।